हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज 29 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर्स हुए हैं उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन छोड़ करके सारे क्वेश्चन मॉडरेट थे। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन सल्फर एटम। अब ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और ये फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपको ये याद होना चाहिए कि सल्फर किसमें नहीं होता है। तो क्लियर कट बात है, अगर आपने इसके स्ट्रक्चर याद रखे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्टामिन में सल्फर एटम नहीं होता। तो प्योरली फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन। और हिस्टामाइन क्या होता है ये आप देखिए। हिस्टामिन, तो हिस्टामाइन में आपके पास क्या है? तो हिस्टामिन में आपके पास सल्फर नहीं है। तो प्योरली फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द एसिड दैट इज बिलीव्ड टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ ताजमहल। तो ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन, और इसके ऊपर एनसीईआरटी में एक्सक्लूसिवली एक पैसेज पड़ा हुआ है जहां पर यह स्पष्ट मेंशन है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो ताजमहल का कार्बोनेट है उसको डैमेज करता है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है और गैस रिलीज करता है CO2। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अगेन इन द गिवन रिएक्शन द प्रोडक्ट A एंड B आर रिस्पेक्टिवली। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनिलीन का क्वेश्चन। और एनिलीन के दो अलग अलग कंडीशंस पूछे गए कि एनिलीन अगर ब्रोमीन एक्सेस में हो और मीडियम वाटर हो तो क्या बनेगा, और एनिलीन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड में हो, एसिटिक एनहाइड्राइड का मीडियम हो, ब्रोमीन के साथ है, तो वहाँ क्या बनेगा। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है इस केस में और दूसरे केस में। इन दोनों केस में जो आपके पास बनने वाला है, यहाँ तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, और इस केस में द प्रोडक्ट इज पारा एनिलीन। पारा पोजीशन पे आपके पास ब्रोमो बनेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और यहाँ पे देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो ऑब्वियस है कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्टेरिफिकेशन ऑफ एसिड विथ अल्कोहल द रिएक्शन प्रोसीड वाया न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट 1 है। And presence of electron withdrawing group on acid increases the rate of esterification। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मान लिया जाए कि हमारे पास हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं इथाइल अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो हो क्या रहा है? तो सबसे पहले ये H+ यहाँ जा करके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाता है, और इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन अटैक करता है? इथाइल अल्कोहल। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो कंसेप्ट ये है कि ये तो न्यूक्लियोफिलिक है, अटैक तो न्यूक्लियोफिलिक हुआ। और इसके बाद क्या बनता है? तो इसके बाद बनता है CH3CO- OH एंड OH C2H5 प्लस चार्ज। अब यहाँ क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान देना कि ये बेसिकली ये कौन सा रिएक्शन है? तो जवाब है कि न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन है। अब रहा सवाल दूसरा कि इस रिएक्शन में, इस न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप ऑन एसिड इंक्रीजेज द रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन। कि अगर इस एसिड पे इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप लग जाए तो स्टेरिफिकेशन का रेट बढ़ जाता है। तो ये बात तो सही है। क्यों? तो लॉजिक बहुत क्लियर है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप रहेंगे
यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी और आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज़्यादा फास्ट होगा। इसलिए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। C4H8 with acidified KMnO4. Okay, acidified KMnO4 is very strong oxidizing agent, and C4H8 with acidified KMnO4 gives effervescence of a gas and a ketone. The compound is. तो बेटा यहाँ ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे और इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। तो C4H8 एसिडिफाइड KMnO4 इफरवेसेंस ऑफ ए गैस। तो पहला नंबर C4H8, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि यही तो ऑक्सीडाइज कर रहा है और मिल क्या रहा है, कीटोन। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड तो इसके अंदर होगा। तो अगर कोई पार्ट टूट रहा है तो एक पार्ट कैसा है, गैस है, दूसरा पार्ट कैसा है तो कीटोन है, और कुल मिला के आपके पास कार्बन कितना है, 4 ही है। तो जो सबसे छोटा गैस हो सकता है वो CO2 हो सकता है, और जो सबसे छोटा कीटोन हो सकता है वो क्या हो सकता है, एसीटोन हो सकता है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास जो सबसे छोटा एल्कीन बनेगा, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जिससे CO2 भी निकलेंगे और एसीटोन भी बनेगा, वो क्या है, 2-मिथाइल प्रोपीन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2-मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ, किरल कार्बन एटम। कौन कौन से कंपाउंड किरल कार्बन एटम होते हैं। किरल कार्बन का मतलब क्या हुआ कि जहां पर 4 अलग अलग ग्रुप बैठा हो, वह कार्बन जहां पे 4, यहाँ देखिए मिथाइल है, क्लोरो है, H है और इथाइल है। दिस कार्बन इज किरल, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन, ये कार्बन भी किरल है, 1 2 3 and 4। तो ये भी हमारे पास किरल कार्बन है। क्या ये किरल कार्बन है, नहीं। क्यों, यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं जो आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पर तो किरल कार्बन होने की संभावना नहीं है क्योंकि हमारे पास sp3 कार्बन नहीं है। अगेन दिस इज अगेन किरल कार्बन। तो ये कंपाउंड कैसा है, तो एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मीन्स कंपाउंड विच हैज किरल कार्बन विच हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हमारे आंसर कितने हो गए, तो आंसर हो गया 2 3 and 5। द आंसर इज 3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ कि 3 एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट 1, फिनॉल शोज एसिडिक कैरेक्टर सो इट इज सॉल्युबल इन NaOH। तो कह रहा है कि फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, इसलिए ये NaOH में सॉल्युबल है। लेट अस सी फिनॉल विथ NaOH। व्हाई फिनॉल रिएक्ट विथ NaOH। तो जवाब यह है कि हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ प्रोटॉन खा जाएगा और ये क्या बनाएगा, हमारे पास फिनोक्साइड आयन प्लस वाटर। अब हमारे दिमाग में ये बात भी हो सकती है कि अच्छा ये फिनोक्साइड आयन फिर वाटर से H ले लेगा, फिनॉल बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। तो यहां ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक एसिड को रिलीज करता है। तो अगर ये रिएक्शन हो रहा है, हाँ होता है, तो इस रिएक्शन में क्या रिलीज हो रहा है, वीक एसिड। तो वाटर इज वीकर एसिड देन फिनॉल, और यही रीजन है कि साल्ट बनेगा। साल्ट बनने का कारण ये सॉल्युबल भी होगा, आयनिक कैरेक्टर आएगा। तो पहला लाइन तो सही है। अब आते हैं दूसरे लाइन पे, फिनॉल इज वीकर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। ओके, दिस इज रॉन्ग। तो यहां पर हमारा जवाब क्या हो गया, हमारा जवाब हो गया स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। तो यहां पे हमारा आंसर हो गया 1। फिनॉल ऑब्वियस है कि वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है, अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड है, और इसकी रिएक्टिविटी सॉल्युबिलिटी जो NaOH में है वो इसकी एसिडिटी के कारण है। तो सेकेंड लाइन यहां गलत है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द पॉलीमर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर
can be stretched and still retain its physical form. Purely fact oriented टॉपिक है पॉलीमर। किसमें फिजिकल स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी होगी? और तो इसका जवाब सिंपल सा है, इसका जवाब है ब्यूना एन। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, सीधा सीधा लाइन मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में। देखिए इस लाइन को, इन इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। These weak binding force permit the polymer to stretch. A few crosslinks are introduced in between the chains which help the polymer to retract to its original position after the force is released. As in vulcanized rubber, the examples are Buna S and Buna N and neoprene. These are the examples और यहाँ पे आपके सैंपल में दिया हुआ Buna N, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास कैसा है, तो ये हम स्ट्रेच कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 9, इन डीएनए एंड आरएनए विच ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। डीएनए और आरएनए में कौन सा शुगर मॉलिक्यूल होता है? तो ये नाम ही बताता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पर क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। और ये डीऑक्सीराइबोज, राइबोज शुगर क्या है? पेंटोज शुगर है, उसके सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा हुआ है, तो उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। एंड आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में क्या होता है? तो 2 डीऑक्सीराइबोज, और राइबोज में क्या होता है? तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी 2। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है 2। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए में क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, दिस इज आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H12O6 एंड जाइमेज एंजाइम अगर हम उसमें देते हैं तो एक कंपाउंड A बनता है, और इस कंपाउंड को I2OH माइनस के साथ फॉलोड बाय H3O, ये कंपाउंड B बनता है, प्लस CHI3 बनता है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड इज। आसान सा क्वेश्चन। जाइमेज का काम क्या है? तो जाइमेज का काम ये है कि जो हमारे पास ग्लूकोज है, इससे ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना। जाइमेज इज फाउंड इन ईस्ट। तो ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए। ओके, इथाइल अल्कोहल को अगर हम आयोडोफॉर्म I2OH में सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो ये बनाएगा आयोडोफॉर्म। ये पार्ट एक कार्बन कहाँ चला गया? आयोडोफॉर्म में। और रिमेनिंग पार्ट क्या बन जाएगा? तो फॉर्मिक एसिड, HC+O माइनस, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एसिड बन जाएगा। तो ये इसमें कितने कार्बन हो गए? एक कार्बन। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 1। तो इस बात को ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आंसर 1 है, कि जो हम C6H12O6 लेके चल रहे हैं, इससे हमारा A बना, A इज इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल का हमारे पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन हुआ, तो आयोडोफॉर्म बना, दूसरा बना हमारे पास फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में हमारे पास एक ही कार्बन है। नेक्स्ट, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट A इन द गिवन रिएक्शन इज, प्रोडक्ट A इन द गिवन रिएक्शन इज। इसमें गिवन रिएक्शन में प्रोडक्ट A क्या होगा? तो पहला नंबर ये क्या है? तो टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम। तो टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम में क्या होता है? तो टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम में दिस इज वेरी वेरी स्ट्रांग बेस एंड लिथियम प्लस। इतना स्ट्रांग बेस है, बहुत ही स्ट्रांग बेस है। तो यहाँ पर इसका काम क्या है? पहला रोल क्या होगा? कि कोई भी एसिडिक प्रोटॉन होगा ये उसे खा जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या हम करने वाले हैं? तो हम इस प्रोटॉन को रिलीज हटा देंगे। तो ऑब्वियस है कि व्हाट इज A? तो A बनेगा साल्ट। तो ये आपके पास अल्कलाइन मीडियम में O- साल्ट है, और यहाँ पर साल्ट बना हुआ है। अच्छा, अगेन इस ब्यूटाइल ग्रुप का क्या हुआ? तो ब्यूटाइल ग्रुप प्रोटॉन लेकर के क्या हो जाएगा? ये यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा, प्रोटॉन क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटेन। तो ये हमारा आइसोब्यूटेन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और ये यहाँ क्या बनेगा? लिथियम साल्ट बनेगा। ये यहाँ क्या है? ब्रोमो। और अगेन अब इसके बाद क्या होगा? तो ये अलग कहानी है
कि ये जो लिथियम यहाँ बना है, फिर ब्रोमो के साथ इसके एसोसिएशन होंगे, यहाँ पे कार्बोनाइन डेवलप करेगा, वो फिर COO के साथ रिएक्ट करके आपके पास क्या बना देगा, तो ये सैलिसिलिक एसिड बना देगा। तो इस बात को ध्यान देना। तो फिलहाल हमारा जो यहाँ आंसर है वो क्या है, व्हाट इज ए, तो ए इज वेरी सिंपल, ए में हमारे पास क्या है, तो ये साल्ट बना हुआ है, दिस इज योर ए। ओके, और इसी के साथ हम लोगों ने पूरे के पूरे जितने भी 11 क्वेश्चंस आए थे आज फर्स्ट सेशन में, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया, और ठीक है, और आई होप आपके एग्जाम अच्छे गए होंगे, और हम लोग मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले पेपर के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।